देखिए, हमारे पास आप जैसे महानुभावों, संसार उन्मुख, मनमानी शैली से अनुगत अनिवय व्यतिरिक युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब लेने वालों के लिए बहुत बातें तो बताने के लिए नहीं है। लेकिन मौका आने पे थोड़ा सा टाइम मिला है तो हम थोड़ी सी बातें बताएंगे। देखिए, मनुष्य का तन इससे दुर्लभ और इससे महान कोई चीज नहीं होती। भगवान स्वयं रामायण में कहते हैं कि करहु का कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। परमात्मा महान कृपा जब करते हैं तब ये मनुष्य तन में इस आत्मा को पैदा करते हैं। जानते हैं कि ये मनुष्य तन इतना कीमती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। जिनका तुम लोग सब दिन और रात पूजा करते हैं देवताओं की, वो स्वयं देवताओं के लिए भी ये मानस तन दुर्लभ है। वो भी याचना करते हैं परमात्मा से कि भगवान हमको भी अगर कभी मौका मिले तो ये मनुष्य तन दिया जाए। मनुष्य तन की कीर्ति, मनुष्य तन का धरातल, मनुष्य तन की प्रक्रिया, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, करण, कारण, अनुगत, ओतप्रोत अनुभूतियां परमात्मा से जुड़ी हुई है। परमात्मा पे जितनी भी क्षमता है वो मनुष्योनियों के अंदर है। इधर योनियां कभी इसकी लेवल नहीं कर सकती। मनुष्योनि में सीधा दरवाजा खुला है परमात्मा का, ईश्वर को पा सकता है। यह वो अंश है जो कि समुद्र का जैसे एक बूंद और समुद्र, वो जात में कोई अंतर नहीं है। ये मनुष्य योनि परमात्मा का अंश है, इसमें आत्मा, उसको जीवन कहते हैं। जिंदगी जीने से मतलब होने से जीवात्मा कहलाता है। अगर वो प्रगति कर जाए, इसलिए ये मनुष्य योनि महत्वपूर्ण है, तो ईश्वर आत्मा को प्राप्त कर सकता है। और उन्नति करता है तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और कोई योनियों में ऐसा उपाय नहीं पाया जाता। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये बड़ा दुर्लभ, बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है ये जीवन। थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो। जिस लक्ष्मी के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस पैसे के लिए हम हजारों झूठ बोलते हैं 24 घंटे में, हजारों प्रकार के ढोंग रचते हैं, हजारों प्रकार की कलाओं से गुजरना पड़ता है कि हमको ये मिल जाए, हम जो भी करने को तैयार हैं। वो लक्ष्मी सहज में भगवान की दासी का नाम है। और वो परमात्मा आप सबके हृदय में बैठा हुआ है। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी
सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु जो सबके अंतःकरण में है, अस प्रभु हृदय अक्षत होते हुए और सब दीन और दुखारी हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और कोई दूसरा हो सकता है? ये कैसी विडंबना है कि जल बीच मीन प्यासी, जल में रहती है और प्यासी मर रही है। ये आत्मा अंदर बैठी है और हम परेशान हैं, अशांत हैं। ये शांति का केंद्र है। ये कैसी विडंबना है, ये समझ में नहीं आती। इच्छाई काया, इच्छाई माया, इच्छाई जगोपजाया। इच्छा ही सबका मूल कारण है। मेरे भाइयों, इच्छा का त्याग करो। देखिए, वो परमात्मा जो हमारे तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, उसकी दासी का नाम है लक्ष्मी। और उसके लिए तो हम सब कर्म करने के लिए तैयार हैं कि वो मिल जाए। और वो का दादा, वो का पति हमारे पास पकड़ में बैठा हुआ है, वो का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये कैसा आश्चर्य है। हमें लक्ष्मी मिल जाए, कहाँ करियो लक्ष्मी मिल के, लक्ष्मी दूसरा गाड़ देगी, ऐसे टांग के छोड़ देगी, अशांति पैदा कर देगी, परेशान कर देगी। कल्पना करो, किसी की इच्छाएं पूरी हुई आज तक? जिनके लेके पत्र उतारत कुछ नहीं सार दिखाई, सीपी देख दूर से चमकत रसई सरप भ्रम जाई। ओला पाला ओस्ता मोती हाथ धरे गल जाई। कै पुरुषोत्तम बिन सतगुरु के झूठे का साच दिखाई। ये झूठी चीज सत्य प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया, अब पैसा ही पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हम धनी हो जाएंगे, हम सब आनंद कर लेंगे। मेरे भाई, प्यारे भाइयों, ये संभव नहीं है। पैसा से कभी सुख नहीं मिलता, पैसा से शांति नहीं मिलती, विषय से शांति नहीं मिलती। ये हमको फांस के बर्बाद कर देगा। भगवान से शांति मिलती है, परमात्मा से प्रेम मिलता है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है। तनिक पकड़ो, तुम्हारे पास 10 इंद्रियां हैं हर शरीर में। 10 इंद्रियों को अगर संसार उन्मुख ले जाओगे, हाथों से स्पर्श करोगे, इंद्रियों से विषय में लगाओगे, जिह्वा में संसार की कल्पना करोगे, नेत्रों के रूप संसार में देखोगे, संसार की बातों को सुनोगे, तो दशानंद बन जाओगे। दशानंद जानते हो? 10 इंद्रियों का विषय में आनंद लेने वाला दशानंद रावण को कहते हैं। रावण की क्या दुर्दशा हुई समझ लो। मत करो, उन्हें 10 इंद्रियों से विषय से मोड़ो, हाथों को भगवान की सेवा में लगाओ। हम ये नहीं कहते घर का काम छोड़ दो, दुकान करो, बिजनेस करो, खेती करो, व्यापार करो, खूब कमाई करो और कमाई करके लाके भगवान को सौंप दो।
कर्तव्य करना धर्म है मानव का, परिणाम भगवान को सौंप दो, बस बचत हो जाएगी। ये न करो मैंने किया है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जायदाद है, ये बंधन का कारण है। कर्तव्य करना मानव का धर्म है, परिणाम में धर्म नहीं है। परिणाम भगवान को सौंप दो, निष्काम कर्म योग करो, घर में रहते हुए संन्यास प्राप्त हो जाएगा, भगवान समझ में आ जाएंगे। ये तुम्हारे पुरखा जनक गौतम सांडिल जिनकी तुम औलाद हो, जिनकी हम सब लोग समाज है, उन्होंने ये सिद्धांत निश्चित किया है कि कर्तव्य करो, कर्तव्य करना मनुष्य का धर्म है, परिणाम में नहीं। ये सब भगवान करा रहा है, मेरे अंदर बैठा है, मेरे शरीर को कठपुतली बनाए है, मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे मुझे आदेश दे रहे तैसे मैं कर रहा हूँ। इस सिद्धांत से चलो, ये नहीं कि मैंने किया मैं करूंगा, तो ईगो बैठ जाएगा अंदर, अहंकार बैठ जाएगा, भगवान भाग जाएगा, भगवान रहते हुए नहीं रहेगा, तो छुप जाता है। इसलिए हमें दो समाज है, दो रास्ते हैं, दो सीढ़ी है, दो तरीके हैं ये दुनिया में, इसे दो है जैसा दुनिया बनी हुई है। एक रास्ता है दैवी संपत्ति, एक रास्ता है आसुरी संपत्ति। अब जिसको जो चाहे वो ले लो अपने हाथ में। आसुरी तरफ गए, अहंकार को अगर स्वीकार करते हो तो पतन को प्राप्त होगे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर परमात्मा को स्वीकार करते हैं, दैवी संपत्ति रास्ते पर चलते हैं, तो आनंद नहीं आनंद मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए उन 10 इंद्रियों को जिनको विषय में लगाना है, उनको मोड़ के अर्थ में लगा दो। हाथों से भगवान की सेवा करो, जिह्वा से गुणगान गाओ, नेत्रों से दर्शन लो, कानों से कथा सुनो, तो रावण की जगह पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दशरथ का। समझ लो, दशानंद नहीं बनेगा, दशरथ बन जाएगा फिर तुम्हारे हृदय में। और जानते हो दशरथ जहाँ बना तो कैकेयी और कौशल्या और सुमति सब दौड़ के आ जाएंगी और ये शरीर आबद्ध हो जाएगा। और फिर सूरत ईश्वर के चरण में लग जाएगी, श्रृंगी ऋषि आ जाएंगे, फिर ज्ञान राम आ जाएगा, विवेक लक्ष्मण आ जाएंगे, भाव भरत आ जाएगा, शत्रुघ्न सत्संग आ जाएगा। भगवान अपना पूरा परिवार लाके छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, शांति ही शांति, मंगल ही मंगल हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से महान प्यार है, प्रेम है, और मेरा यह धर्म है कि मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं आप सबकी सेवा कर सकूं, और इससे बड़ी सेवा दूसरी क्या हो सकती है। इसलिए थोड़ा भी आप सबके पास काम करने की फुर्सत है। आप जानते होंगे कि भगवान हमारे पास कहाँ टाइम है, हमें काम में लगे रहना पड़ता है। सबके पास टाइम निकल आएगा, दिन भर अपना काम करो, शाम को बैठ के 10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट और परमात्मा का नाम लो, और जो कुछ हो सबको समर्पण कर दो। इस शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े बना लो, मन को लगाम बना लो,
आत्मा को कृष्ण बना लो और बैठा दो इसमें, और मन रूपी लगाम को पकड़ा दो और अनुराग अपने को बना के अर्जुन बना लो और उनसे बोलो भगवान कि दिन भर में महाभारत में ये संसार में कूदा पड़ा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे मोह रूपी दुर्योधन से बचा लीजिए, कर्म रूपी कर्ण से बचा लीजिए, धर्म रूपी पितामह भीष्म से बचाइए और द्वैत का आचरण करने वाला द्रोणाचार्य गुरु से बचा लीजिए। तो देखिए अर्जुन को बड़े बड़े योद्धाओं से निकाल के और बचा करके और महानता प्राप्त करा दी। आज अर्जुन और कृष्ण नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में, देखे हम अपने विवेक से, अनुभूतियों से, विचार से आज ला सकते हैं। अनुराग ही अर्जुन है, आत्मा ही कृष्ण है। आज भी ये संसार महाभारत बना हुआ है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि थोड़ा ना बहुत राम 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 रटो, जिसमें ताकत है भगवान के नाम में, देव है भगवान के नाम में, क्षमता है ईश्वर के नाम में। जैसे गेले को लड़के फेंक देते तालाब में तो तरंगे निकलती है तालाब से, ऐसे ही राम राम जब तुम लोगे तो वेव निकलेंगे, तरंगे निकलती हैं, कंपन निकलता है और वह कंपन सीधा परमात्मा के पास जाता है और वह उसे बताता है कि भाई तुम्हें कोई चिल्ला रहा है, तुम्हारा नाम ले रहा है, तुमको बुला रहा है, तो तुम जहाँ नाम लोगे तो भगवान जबरदस्ती आना पड़ेगा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का नाम लो और कंपलसरी जरूरी है। हाँ, आपको बाधाएं पहुंचाएंगे, विचार, दिक्कतें, परेशानियां हैं, जो पहले कर लिए हो बाधाएं दिक्कत आएंगी, लेकिन संघर्ष करो, युद्ध करो, राम रावण का युद्ध करो, कंस कृष्ण का युद्ध करो, कौरव पांडवा युद्ध करो। ये युद्ध तो भरा हुआ है शास्त्र में, यही युद्ध है अंतःकरण की। दुर्गुणों को मारो और सद्गुणों की विजय कराओ। इसलिए हर आदमी को युद्ध लड़ना है। युद्ध ही भजन है, युद्ध ही साधना है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करो। इसलिए हम आप सबको इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देंगे और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और बड़ी खूबी होगी कि आप इस पे चल सके, थोड़ा ना बहुत। बोलो गुरुदेव भगवान की।